हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंट स्माइल। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और इस वीडियो में हम आपके समक्ष पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से संबंधित है, और आपको बता दें कि इससे रिलेटेड वीडियो हमने बनाया था। इसका जो फॉर्म था ऑनलाइन, वो मई में ही लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी थी, बट लॉकडाउन के चलते एक बार फिर से डेट बढ़ाई गई और अभी कुछ दिन पहले ही इसकी लास्ट डेट एंड हुई है। मतलब लगभग 8 से 10 दिन का मौका और दिया गया था, 8 दिन का मौका। ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम किस तरह से होगा, क्या पैटर्न होगा, कितनी सीटें हैं हर एक सब्जेक्ट में, और क्या प्रोफार्मा है। और आपको बता दें कि कोर्स वर्क का पीएचडी में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद कोर्स वर्क की फ़ीस क्या है, कोर्स वर्क किस किस के लिए कंपलसरी है, सारी चीज़ें हम बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो में एंड तक आप बने रहिएगा बिना स्किप किए। और जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। बहुत सारे हमारे दोस्त कहते हैं कि आप जो है थोड़ा लेट हो गए बताने में, तो आपको बता दें कि अगर आप नोटिफिकेशन ऑन रखते हैं तो कोई चीज़ की अगर हम वीडियो बनाते हैं, फॉर्म आता है, तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप नोटिफिकेशन नहीं ऑन किए हैं तो वीडियो तो मैं डाल दूंगा, आप 2 दिन बाद देख रहे हैं, मान लीजिए तब तक लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है, तो दिक्कत हो जाती है। लोग कहने लगते हैं कि सर थोड़ा जल्दी आप बता देते तो। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत से जल्दी जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो ये सब तो बात की बातें हैं, बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं चीज़ों को। एग्ज़ाम डेट आपको बता दें कि एग्ज़ाम डेट कब होगा। एग्ज़ाम डेट जैसे कि अब लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है, तो अगस्त लास्ट तक आपका एग्ज़ाम डेट ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, या तो उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो अब हमने जो चीज़ें कलेक्ट करके लाया है वो आपको दिखाते हैं। ये है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, और वो आप भी जानते हैं इसका जाना माना इतिहास है। एंट्रेंस एग्जाम 2021 इंफॉर्मेशन। सीट की डिटेल की बात करें तो इंग्लिश में 30 सीट हैं, हिंदी में 90, संस्कृत 36, हिस्ट्री 4, एंशियंट हिस्ट्री में 10, मॉडर्न हिस्ट्री में 13। जनसंचार की सीटें नहीं क्लियर हैं। इकोनॉमिक की 30, समाजशास्त्र में 30, राजनीति विज्ञान में 20, मनोविज्ञान में 21, दर्शन शास्त्र में 8, वाणिज्य प्रबंध शास्त्र में 42, शिक्षा शास्त्र 8, शारीरिक शिक्षा 9, विधि में 4, और मंच कला गायन में 3, समाज कार्य IRPM में 32, भूगोल 10, केमिस्ट्री 31, फिजिक्स 35, मैथ 20, सांख्यिकी 17, और प्राणी विज्ञान को हम जूलॉजी कहते हैं, जूलॉजी में 23, बॉटनी में 30, होम साइंस में 10, कंप्यूटर साइंस में 2, पशुपालन एवं दुग्ध विभाग में 12, कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी में 24, कृषि विज्ञान में 10, कृषि रसायन में 9, ललित कला में 8। तो ये सीटें थी। हमें जहाँ तक लगता है कि सीटें तो आपको पता होगी, क्योंकि अगर आप फॉर्म फिल किए हैं तो जानकारी तो लिए होंगे, बट मैं फिर से डिटेल आपको दे दिया। अब एंट्रेंस एग्जाम का प्रोसेस अगर बताएं तो यहाँ पे यूजीसी, CSIR, JRF, नेट, गेट। गेट में आपका 75% होना चाहिए, और इक्विवेलेंट जो भी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं पीएचडी के, अगर आप क्वालिफाई किए हैं उसे तो आप रिटन टेस्ट से एग्जाम्प्ट होंगे, मतलब आपको रिटन टेस्ट नहीं देना होगा। रिटन टेस्ट आपका MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा। 2 सेक्शंस होंगे यहाँ पे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न, मतलब फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर की बात करें तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन होगा, और वो 100 मार्क्स के होंगे, मतलब पर क्वेश्चन पर मार्क्स 1 होंगे। टाइम आपका 2 घंटे का होगा फर्स्ट पेपर का, जिसमें जनरल अवेयरनेस, एकेडमिक एप्टीट्यूड एंड रिलेटेड सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब सेकंड पेपर की बात करें तो टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स के होंगे। टाइम 3 घंटे का होगा, बेस्ड ऑन लेटेड सब्जेक्ट एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। एंड निगेटिव मार्क की बात करें तो नो निगेटिव मार्किंग रहेगी। परीक्षा का संचालन विश्वविद्यालय कैंपस में ही होगा, अन्यथा की स्थिति में राजकीय महाविद्यालयों को केंद्र बनाया जा सकता है परीक्षा के लिए। निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बातें कंफर्म है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 40% इन बोथ पेपर, मतलब दोनों पेपर में 40-40% आपको लाना अनिवार्य होगा। ओवरऑल आपका 50% होना चाहिए, और SC ST के लिए 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, और जो PWD अदर वाले हैं तो 5% आपका रिलैक्सेशन इन बोथ पेपर में 5-5% मिलेगा, और ओवरऑल भी 5% मिलेगा रिलैक्सेशन। एग्जेम्प्टेड गेट कैंडिडेट मस्ट हैव 75% फॉर एग्जाम्सन। तो ये तो गेट वालों के लिए है, 75% होना चाहिए तभी आप एग्जाम्प्ट होंगे रिटन टेस्ट से। नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट आर आल्सो एलिजिबल फॉर, ऑल आल्सो इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इन टेस्ट। ठीक है। आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को ही मिलेगा, मतलब जो सीटों में आरक्षण होता है कट ऑफ में, EWS जो भी हो हर एक, तो ये सब उत्तर प्रदेश के निवासी को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरक्षण प्राप्त होगा। कोर्स वर्क अब आता है। पीएचडी में आपको कोर्स वर्क करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं कि आप पीएचडी के लिए तैयारी कर रहे हैं।
तो पीएचडी की तैयारी के हिसाब से कोर्स वर्क होता है। ये कोर्स वर्क आपको बाहर से नहीं करना होता है, और ये यानी अनिवार्य होता है हर प्रवेशार्थी के लिए। अगर आप प्रवेश लेते हैं तो आपको 6 महीने का कोर्स वर्क करना ही पड़ेगा। ठीक है। फीस जो होगी कोर्स वर्क की 15,000 होगी, और 5,000 फीस होगी SC ST तथा PWD अदर वालों के लिए। सभी छात्रों को पीएचडी में कम से कम 6 माह का कोर्स वर्क करना होगा। पार्ट टाइम स्टूडेंट जो होंगे उनको 45,000 कोर्स वर्क के लिए देना पड़ेगा। कोर्स वर्क के लिए रिलेटेड डिपार्टमेंट जो सब्जेक्ट होगा, उसके जो डिपार्टमेंट के एचओडी होंगे, वो उनके अकॉर्डिंग होगा कि वो कैसे क्या प्रोसेस रखते हैं। ठीक है। तो ये प्रवेश के बाद ही निर्धारित होता है। इसके लिए आप अपने रिलेटेड डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी हमारे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से संबंधित पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। और भी डिटेल्स जो भी छूट जाती हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हालांकि जहाँ तक हमें लगता है सारी डिटेल्स हमने बताई। आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा, ये भी चीज़ें क्लियर हैं। और बस यही चीज़ें नहीं क्लियर है कि एग्ज़ाम की डेट क्या है। तो एग्ज़ाम की डेट नोटिस आते ही पता चलेगी आपको, और उस पर हम वीडियो भी बना देंगे। और ये जहाँ तक है कि अगस्त तक आपकी डेट पड़ जाएगी, अगस्त लास्ट तक। ठीक है। आप अपनी तैयारी स्ट्रांग रखिए। और ये जो कोर्स वर्क है इसके बारे में बता दें, जो एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट हैं और जो नहीं हैं, शायद सभी के लिए ये अनिवार्य है। और आप लोगों को फेलोशिप जो मिलती है वो सभी को मिलेगी वहाँ पे, क्योंकि PMRF एक स्कीम है प्रधानमंत्री के द्वारा, जो कि रिसर्च फेलोशिप स्कीम है। तो प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम, तो इसके द्वारा जो है भी फेलोशिप मिल सकती है। नॉन नेट यूजीसी की फेलोशिप मिलती है, और जो एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट हैं उनको तो फेलोशिप मिलनी ही है, वो तो JRF वाले रहेंगे। और जो नेट वाले रहेंगे उनको फेलोशिप यूजीसी नॉन नेट के थ्रू या फिर अदर फेलोशिप, उसके लिए जो है जब आप यहाँ पे प्रवेश ले लेंगे उसके बाद फॉर्म आता है, फॉर्म आप भरिए और आप फेलोशिप उठाइए। JRF वालों को ज़्यादा मिलता है फेलोशिप, लगभग 35 से ऊपर ही चला जाता है। बट जो नॉन नेट वाले हैं उनको 5 से 10 हज़ार के बीच में फेलोशिप मिलती है। ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर है। जो भी चीज़ें आपको लगी हों कि आप पूछना चाह रहे हैं, कमेंट सेक्शन में पूछिए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट के लिए लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी जो आप चाहें कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। जल्द ही आपके समक्ष अगली वीडियो लेकर हाजिर होंगे, और वीडियो के लिए आप सजेशन भी दे सकते हैं। धन्यवाद।